उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे। और हमारे बालकृष्ण भगवान के रूप में जैसे ही विष्णु भगवान ने अवतार लिया तो भी भोलेनाथ ब्रज में आए थे। वो ब्रज में आकर के वो महान भाव लेकर के साधुता लेकर के आए दर्शन के लिए। सभी देवता आए तो भोलेनाथ भी आकर अपने एक सामान्य साधु के रूप में आए और माँ के दर पर माँ से गुहार लगाने लगे, हे माँ, मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, माँ मुझे तू अपने लाला के दर्शन करा दे। तो माँ ने जैसे ही भोले बाबा को देखा, उनके गले में सर्पों की काफी भीड़ मची हुई है, उनके गले में मुंडों की माला है, तो नाग लटक रहे, जहाँ देखो बिच्छू तुतैया उनके आसपास उड़ रहे हैं। ये सब विकराल रूप देख करके माँ कहने लगी, बाबा मैं तुझे तो अपने लाला के दर्शन कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं कराऊंगी। तू तो प्यार पे यह समय खर्च कर रहा है, जा तू अपने आश्रम पे चला जा, मैं दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तब भी मेरे भोलेनाथ माँ के इतने कठोर शब्द सुनने पर भी वापस नहीं भगे थे। उन्होंने कहा, माँ मैं दर्शन करके ही जाऊंगा, मैं तेरे दर पर ही आसन लगाऊंगा और खाना पीना नहीं खाऊंगा। तो माँ कहने लगी, बाबा खाना पीना छोड़, चाहे तू फांसी भी लगा ले, कुछ भी कर, लेकर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तुझे देखकर मेरा लाला घबरा जाएगा, तेरा ये विकराल रूप है, बड़े बड़ों को भी डर लगता है, मेरा छोटा सा लाला कहाँ तेरा सामना करेगा, कहाँ। तो भोलेनाथ काफी निवेदन करने लगे और दर्शन नहीं कराए। तो भोलेनाथ ने जाके किसी दूर स्थान पर जाके और समाधि लगाई और बांके बिहारी का ध्यान करने लगे। तो ठाकुर जी ने भोलेनाथ को जो भी उनका समर्पण भाव से उनका होकर के ध्यान लगाता है, तो ठाकुर जी बहुत शीघ्रता से सुनते हैं। ठाकुर जी ने भोलेनाथ के निवेदन को स्वीकार किया और अपनी क्रीड़ा से, अपनी लीला से रोने का बहाना करने लगे। जैसे वो रोने लगे, किसी के भी समझाने पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए और रोदन करते करते अपने श्रृंगार को भी बिखेर लिया। तब तो उनकी मैया काफी चिंता करने लगी। सखियों ने कहा, माँ कहीं किसी ने उनके ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया है, कोई जादू टोना वाला आया हो और उनको कुछ कर दिया हो। तो माँ कहती है, नहीं अभी तो कोई नहीं आया, एक बाबा जी आए थे, उन्होंने दर्शन के लिए कहा था, किंतु मैंने दर्शन के लिए मना कर दिया था। तो सखियों ने जाकर के बाबा जी की खोज की, कहने लगे, हे माँ मैं अभी जाती हूँ और बाबा जी को देखते कौन से वो बाबा है, शायद उन्हीं ने कुछ जादू टोना कर दिया हो। तो उस गोपी जाके भोलेनाथ से कहने लगी, चलिए बाबा जी आपको यशोदा मैया बुला रही है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि अभी आता हूँ। तो माँ ने जो भी वचन किए थे, किंतु भगवान के दर्शन के लिए भोलेनाथ प्यासे थे, तड़प रहे थे और माँ की एक ही आवाज सुनने पर यशोदा माँ के पास वापस आ जाते मेरे भोलेनाथ। फिर माँ कहती है, बाबा आप कोई जादू टोना जानते हैं क्या, मेरा बालक रो रहा है, इससे कोई किसी की नजर लग गई हो तो क्या आप झाड़ा फूंकी करते हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे, हाँ माँ मैं झाड़ा फूंकी करता हूँ, किसी की नजर लगी हो वही उतारता हूँ, तो मेरे पास लाओ ना बालक को। तो जैसे माँ यशोदा ने अपने नन्हे से बालक को भोलेनाथ की गोद में दिया, तो भोलेनाथ की गोद में आते ही मेरे बांके बिहारी शांत हो जाते हैं और एक दूसरे के दर्शन करते हैं। फिर माँ जैसे अपने लाला को वापस लेती है तो फिर से ठाकुर जी रोने लगते हैं। फिर मैया बोलती है, बाबा तू तो ऐसा करते कि मेरे लाला को कभी किसी की नजर ना लगे और हमेशा खुश रहे। तब भोलेनाथ कहने लगे, माँ दीदी तुम हमेशा के लिए अपने लाला को ऐसा चाहती है, तुम मेरे रहने के लिए कुछ जगह कर, बंदोबस्त कर, तो मैं यही रुक जाऊंगा और तेरे लाला के लिए हमेशा झाड़ू लगाता
हमेशा झाड़ता रहूंगा, नजर उतारता रहूंगा, तेरे लाला को कोई समस्या नहीं बनेगी। तो मैया ने बाबा को रोकने के लिए वहां स्थान दिया। आज भी ब्रज में हमारे भोलेनाथ गोपेश्वर बन के विराजमान है। तो भोलेनाथ अपने स्वामी के दर्शन के लिए, विष्णु भगवान के दर्शन के लिए हर युग में हर समय दर्शन के लिए गए, जिससे आज देखिए कोई भी जगह नहीं है जब भोलेनाथ का स्थान ना हो, भोलेनाथ को पूजा जाता ना हो। तो भगवान के लिए शरण बनिए, भगवान को समर्पण हो जाइए, भगवान के हो जाइए, तो भगवान हमारे जीवन में उन्नति देते हैं, परोपकार करते हैं। भगवान की महिमा बड़ी अपार है। इधर गोपिकाएं भगवान के दर्शन करके इतने विभोर हो जाते हैं, उनका मन हटता ही नहीं है। गोपियां तरह तरह के सोच लेकर के और भगवान का ध्यान करती हैं। कोई गोपी ने एक गीत के माध्यम से अपने प्रीत जताई है, सुनिए। मैं दासी ही बन जाती, मनमोहन मुरली बारे की। मैं दासी ही बन जाती, मनमोहन मुरली बारे की।